हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि नाउन आर नाउन फ्रेज, नाउन आर फ्रेज, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। तो फर्स्ट जो चीज है जिसको ध्यान देना है कि अपोजिशन का प्रयोग तब होता है जब एक वाक्य में कही गई बातों माने कार्यों या गुणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या अन्य वाक्यों में की जाती है। मतलब इस केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब एक वाक्य में कही गई बात को दूसरे वाक्य में उसके गुणों या कार्यों की विस्तार से व्याख्या की गई हो, चर्चा की गई हो, तब हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। या तो नाउन इन अपोजिशन होगा या फ्रेज इन अपोजिशन होगा। अब यह अपोजिशन क्या होगा, कैसे होगा? अपोजिशन का अर्थ जो होता है साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड का मतलब ठीक बगल में, पास में। अपोजिशन का जो मीनिंग है उसका अर्थ होता है साइड बाई साइड, अर्थात ठीक बगल में, पास में। इसलिए किसी भी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है या पास में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। माने जिस नाउन की व्याख्या की गई हो, जिस भी नाउन की व्याख्या की गई हो, उस नाउन के ठीक बगल में, उस नाउन या फ्रेज को जिसकी की व्याख्या की गई है, उस नाउन के ठीक बगल में उस नाउन या फ्रेज को रख देते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है। माने अपोजिशन का मतलब हो गया कि ठीक बगल में, साइड बाय साइड, अर्थात इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी की विस्तार से व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, माने ठीक बगल में जिसको लिखा जाता है, उसे दो कामा के बीच रखा जाता है। माने दो कामा के बीच उसे लिख दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन, यही केस इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। सेकेंड वाक्य है कि ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। दूसरे वाक्यों में और विस्तार से व्याख्या की गई, उनके बारे में बताया गया है कि ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो जैसा कि पहले रूल में यह बताया गया है कि जब एक वाक्य में कही गई बात, कार्यों या गुणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या दूसरे वाक्य में की जाए तो हम इस नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उस नाउन या फ्रेज को जो व्याख्या करता है, उस नाउन के ठीक बगल में लिख दिया जिसकी व्याख्या की जाती है। यहां राणा प्रताप की व्याख्या की गई है। राणा प्रताप के बारे में दो चीजें बताई गई कि राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, एक बात बताई गई है, और दूसरी कि द किंग ऑफ मेवाड़, की ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, की राणा प्रताप क्या थे तो मेवाड़ के राजा थे। तो दोनों ही तरीकों से हम इसे कर सकते हैं। राणा प्रताप कामा के बीच में अपोजिशन, कामा के बीच में उस शब्द को, उस फ्रेज को लिखेंगे
जो उसकी व्याख्या कर रहा है, राणा प्रताप की व्याख्या हो रही है क्या, अ ब्रेव वॉरियर। तो राणा प्रताप कामा अ ब्रेव वॉरियर, फिर कामा, दो कामा के बीच में लिखा जा हुआ फ्रेज, फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है, या केस इन नाउन इन अपोजिशन, यदि नाउन रहता है तो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। उसको उस नाउन के ठीक बगल में रख करके कामा के बीच में लिख दिया जाता है। सेकेंड वाक्य है कि वाज द किंग ऑफ मेवाड़, इस सब्जेक्ट को गायब कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी एक है राणा प्रताप, उसी के लिए ही का प्रयोग हुआ है। तो राणा प्रताप, दूसरा वर्ब, जो एक वर्ब है, इस वर्ब को खत्म कर दिया गया अपोजिशन ला करके, और इस क्रिया उसी के लिए प्रयोग हुई है तो इसको हटा दिया गया, दूसरी क्रिया को वाज को रहने दिया गया। तो राणा प्रताप और ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, और यह वाक्य बन गया सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस। इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है कि राणा प्रताप की व्याख्या की जा रही है का द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप की व्याख्या उसको ठीक बगल में कामा दे करके लिख दिया द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज द आवाज ऑफ ब्रेव वॉरियर, और कामा के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, वाज द ब्रेव वॉरियर। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, दो व्याख्याएं की गई। सो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल कि आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, यह मुंबई हो गया है, पहले बॉम्बे लिखा जाता था। तो आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, बॉम्बे के बारे में बता रहा है विस्तार से। दूसरे वाक्य में कहा गया कि इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। एक वाक्य में जो बात कही गई है, इसके नाउन या प्रोनाउन की विस्तार से व्याख्या दूसरे में की जा रही है, तो जो व्याख्या की गई है उसको उस नाउन के ठीक बगल में कामा लगा करके लिख देते हैं, तो उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो हो जाएगा कि आई हैव बीन नेवर टू बॉम्बे, यदि ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है, जिसकी व्याख्या की गई है, तो ऑब्जेक्ट के बगल में अपोजिशन को लिखेंगे। आई हैड नेवर बीन टू बॉम्बे, कामा बॉम्बे क्या, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। जो दूसरा सब्जेक्ट इट था वह गायब कर दिया क्योंकि इट बॉम्बे के लिए ही आया था, और वर्ब, और इस वाक्य को पूरे के पूरे, इसको जो विशेषता है, व्याख्या है, उसको अपोजिशन में लिख दिया गया। तो सब्जेक्ट जिस नाउन की भी व्याख्या हो, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके ठीक बगल में लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये देखिए कि मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। सेकेंड वाक्य है कि इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, और इसी में थर्ड वाक्य दिया है कि यमुना, द यमुना इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तीन वाक्य दिया हुआ, तीनों वाक्य में एक दूसरे की व्याख्या विस्तार से की जा रही है। पहला शब्द है कि मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा की व्याख्या की गई है कि मथुरा क्या है, तो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा की जगह है। दूसरे वाक्य में कहा गया कि इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, यह यमुना नदी के किनारे है। मथुरा की फिर व्याख्या की गई कि मथुरा, यहां व्याख्या की गई है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, और यहां व्याख्या की गई कि स्टैंड ऑन द रिवर यमुना, या यमुना के किनारे है मथुरा की। अब इस वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट यमुना की भी व्याख्या की जा रही है कि द यमुना इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। यमुना क्या है कि यमुना इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी। तीन सेंटेंस है।
इसको सिंपल में बनाना है तो जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट रहेगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसे हमको रिमूव करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, और जो वर्ब है उसको तो केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके करेंगे, क्योंकि एक वाक्य में कही गई बात, कार्य या गुण की व्याख्या दूसरे में विस्तार से की जा रही है। यहां देखिए मथुरा की व्याख्या की गई, मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कामा के बीच में लिख देंगे, मथुरा कामा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इज हट जाएगा, एक वर्ब खत्म कर दिया। मथुरा, मथुरा क्या है, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, वर्ब के रूप में रहेगा स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। अब हम यमुना की व्याख्या हो रही है तो यमुना के ठीक बगल में कामा के बीच में जो व्याख्या यमुना की गई है, क्या की गई है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। यमुना क्या है, कामा के बीच में लिख दिया गया यमुना के ठीक बगल में कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, चाहे नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य में बदल देते हैं। अपोजिशन का मतलब यह होता है कि ठीक बगल में, अर्थात जो नाउन, जो शब्द, जो फ्रेज व्याख्या करता है उसको उस नाउन के ठीक बगल में लिख देते हैं, ठीक पास में लिख देते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है, और उसे दो कामा के बीच में लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य में बदलना है। धन्यवाद।